नाज़रीन, कराची की ये दोनों बच्चियां, पहले निम्रा और उसके बाद अब दुआ, ये भी मंजर आम पर आ गई हैं, जो लाहौर के ज़हीर नामी नौजवान से निकाह कर चुकी हैं और अदालत ने उसे शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। अब दुआ के मुताबिक वालिद तशद्दुद करते थे, कज़न से शादी करवाना चाहते थे। लड़की ने कज़न और वालिद पर अगवा की कोशिश का इल्ज़ाम तक लगाया है। वालिद की जानिब से फराहम करदा बे फॉर्म के मुताबिक दुआ 27 अप्रैल को 14 बरस की होंगी, लेकिन बेटी कहती है कि वो 18 साल की है। घर वाले उम्र के हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं। जोड़े की वीडियो नाज़रीन देखी जाए तो न सिर्फ दुआ इंतहाई कम उम्र, बल्कि लड़का भी बहुत छोटा, नौ उम्र दिखाई दे रहा है। FA पास है। लड़के के मुताबिक दुआ से बातचीत थी और राबता PUBG के ज़रिए हुआ था और पिछले 3 साल से बातचीत थी। दुआ कराची से खुद रेंट की गाड़ी पर आई और घर के बाहर आकर मैसेज किया। लड़के के मुताबिक इसके घर वाले शादी पर आमादा थे, लेकिन दुआ के घर वालों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए ये इंतहाई कदम उठाया गया। वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि उनकी बेटी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हो सकता है वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया हो, कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए, लेकिन फ़िलहाल दुआ शौहर के साथ वापस चली गई हैं। और आखिर घर से फ़रार और कम उम्री में पसंद की शादी का ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? मगरिबी कल्चर से रग़बत वजह है, ड्रामों और फिल्म्स के असरात हैं, या फिर वालिदैन की लापरवाही है, या मोबाइल फ़ोन तक आज़ादाना रसाई है? कम उम्र बच्चे इतने संगीन इक़दामात उठा कैसे सकते हैं? कल भी मैंने इस पर बात की थी बड़ी तफसीली। अभी भी आज मैंने कोशिश की है कि माहिर नफ्सियात से बात किया जा सके और उनसे पूछा जा सके कि ये वालिदैन और बच्चों के दरमियान ये जो इतना ज़्यादा गैप आ चुका है, ये वजह है या कोई और अवामिल है? रोज मुझे बताइए कि जो वालिदैन कह रहे हैं कि बच्ची को प्रेशराइज किया गया है, वीडियो में ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, एक दो वीडियो मैंने देखी तो फील हो रहा था कि शायद बच्ची बड़ी डरी हुई है। अब हो सकता है कि वो वीडियो बनाने की वजह से खौफजदा हो रही हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपने उस बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देखी, उसके 3-4 क्लिप्स हैं, आपको क्या लगा देखकर? सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है उसके चेहरे के तासुरात के हवाले से। वही बात जो अभी मैं कर रही थी, मुझे भी फील हुआ और भी लोगों को लग रहा है, लेकिन आप एग्जैक्टली बता सकती हैं कि क्या होगा? अच्छा, बच्ची के जो हमने वीडियोज़ देखे हैं, जो भी चीज़ें अभी सामने आई हैं, डेफ़िनेटली वो सहमी हुई लग रही है। लेकिन सहमे हुए होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जी। ये भी हो सकता है वालिदैन से सहमी हुई हो, ये भी हो सकता है किसी ने ब्लैकमेल किया हो उसको, तो इसलिए सहम के वो बात कर रही हो, डरी हुई हो। तो वी कैन नॉट जज कि वो क्यों सहमी हुई है। बट इफ यू द कंटेंट दैट शी इज़ शेयरिंग के जी मैंने अपनी पसंद की शादी की या मुझे फ़ोर्स किया गया। अब वो सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली आपको अगर आप उनके वालिद के बारे में आगे-पीछे पूछे और बहनों से पूछे, बिकॉज़ उनकी और बहनें भी हैं। सो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वालिदैन के क्या वो होंगे रिलेशनशिप्स बच्चे के साथ। और जहाँ तक बच्चे की बात है तो बहुत सारे टेस्ट हैं, इससे पता चल सकता है कि उसकी एज क्या है, नाबालिग है, बालिग है। क्योंकि अगेन पेपर्स भी फ़ॉर्ज हो जाते हैं और इस वक़्त हियरसे पे बात चल रही है कि ये कह रहा है, वो कह रही है। बट कोई कॉन्क्रीट चीज़ हाथ में नहीं जिस पे हम कह सकें कि कौन गलत है और कौन सही है। सो इफ यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट कि क्या हो रहा उरूज इस एज की बच्ची जिसके बारे में पेरेंट्स कह रहे हैं कि 13-14 साल उसकी उम्र है, इस एज की बच्ची इतना इंतहाई कदम उठा सकती है? अपने घर से निकलकर लड़के के घर तक पहुंच जाए बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर कोई बैकअप सपोर्ट के, कोई बच्ची या बच्चा इतना इंतहाई कदम उठा सकता है वैसे? अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि वो बगैर सपोर्ट हो, उसे लड़के की सपोर्ट थी और जिस तरह का लड़के की फैमिली तैयार थी, तो लड़के की फैमिली की भी हो सकता है सपोर्ट हो। तो शी वाज़न्ट विदाउट सपोर्ट। लेकिन येस, एक एक्सट्रीम जो ये कदम उठाया, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी आपने एक बॉल की मिसाल है, जितना ज़ोर से बॉल को नीचे मारेंगे आप, उतनी ज़ोर से वो ऊपर जाएगी। जितना बच्चे को सप्रेस रखेंगे, कम्युनिकेशन का गैप होगा या आपको ये नहीं पता होगा बच्चा कर क्या रहा है, उसकी सुनी नहीं जाएगी, तो वो कहीं और अपने आप को सिक्योर फ़ील करता हुआ, कोई और उसको ब्रेन वॉश भी कर सकता है, कोई और उसको अपनी तरफ माइल भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि घर का माहौल क्या था बच्ची का, कि कितना ईज़िली उसका माइंड, अगर आप कहें चलो उसे ब्रेन वॉश किया, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक दैट थ्योरी। अगर उसको ब्रेन वॉश भी किया है, तो क्यों इतनी आसानी से वो ब्रेन वॉश हो गई? See, I'm not saying that parents are at fault. I'm not saying that at all. But there has to be कोई ना कोई कमी थी कि वो बच्ची ने बाहर जाके वो सिक्योरिटी, वो सपोर्ट उसको बाहर ढूँढा। बिकॉज़ एक सिक्योर बच्चा वो बाहर सिक्योरिटी नहीं ढूँढता है। एक सिक्योर इवन शादीशुदा रिलेशनशिप में अगर मियाँ-बीवी सिक्योर हो तो बाहर कोई चीज़ नहीं ढूँढते हैं। तो द सेम थिंग गोज़ विद द किड्स एज़ वेल। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी हो सकती है, कहीं न कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि जहाँ पे बच्ची को एक्सपोज़र इतना कम दिया कि किसी और ने थोड़ा बहुत एक्सपोज़ किया उसको, तो वो उस तरफ चली गई।
तो एक्सपोज़र कम होने की वजह, हुँ। कम्युनिकेशन कम होने की वजह और दूसरा ये कि आप हुँ। उस लेवल पे जाके बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप मोबाइल फ़राहम कर रहे हैं, आप अच्छी ज़िंदगी फ़राहम कर रहे हैं बच्चे को, आप अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हुँ। क्या आप बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट एग्ज़ैक्टली। आफ्टर दिस इंसिडेंट्स आई हुँ, थिंक जो हुँ। भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ बच्चे के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, इस पे आप फ़ोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुआ और निम्रा के जो केसेज़ हैं, ये किसी फ़िल्मी कहानी की तरह आ रहे हैं ना सामने। इतनी कम उम्र बच्चियाँ हैं ये, इनमें इस तरह का रुझान क्यों बढ़ रहा है? क्या हमारे यहाँ पर ड्रामों में, फ़िल्मों में लव मैरिजेज़ की जो फैंटेसी दिखाई जाती है, क्या ये उसका असर है? आप एग्री करेंगी इससे? बिल्कुल कुछ हद तक जो है वो इस चीज़ को काफ़ी इसको जो है वो बढ़ा-चढ़ा के जो है वो दिखाया जाता है और ख़ास तौर पे जो सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग है, वो भी जो है एक बहुत गलत आई वुड से मैसेज जाता है लड़कियों को, यंग लड़कियों को कि बस प्यार ही जो है वो यू नो इज़ द एंड ऑल कि बस अगर आपको आपके दरमियान प्यार है, मोहब्बत है और वो उसकी भी डेफिनिशन को ऐसा समझ नहीं पाते हैं, तो देन दे स्टार्ट बिलीविंग कि दिस इज़ द एंड यू नो कि बस यही हैप्पी यहीं एंडिंग। पे ही जो हुँ, है ना वो बात खत्म हो जाती है, वहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, वहाँ से तो हुँ। बात शुरू होती है। नादिया, ड्रामों में, फ़िल्मों में इसके ज़रिए जो ऐसे रुझानात की हौसला शिकनी और यंगस्टर्स की ज़हन-साज़ी पर काम क्यों नहीं हो रहा? ऐसे मौज़ूआत शोबिज़ इंडस्ट्री की तरजीह क्यों नहीं रहे? इनफैक्ट आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब हमारा फ़ोकस हैप्पी एंडिंग वाला हो गया है, लेकिन इससे पहले अगर 10 साल पहले के ड्रामाज़ देखे जाएँ तो वहाँ पर कोई कॉन्क्लूज़न हुआ करता था ड्रामे का। देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रामाज़ मुझे तो लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा तो देखती भी नहीं है। दे आर वाचिंग मोर ऑफ यूट्यूब, दे आर वाचिंग मोर ऑफ जो कि आपकी कंटेंट जो आपके फ़ोन पे अवेलेबल है हुँ, बिकॉज़ हुँ। ड्रामे जो है वो आप टेलीविज़न पे देखते हैं। टेलीविज़न का जो कांसेप्ट है, वो हमारे मेरी एज ग्रुप तक या मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो अब टेलीविज़न देखते हैं, लेकिन बहुत सा जो यंगर एज ग्रुप है, वो अपने टैबलेट्स में होते हैं, वो अपने फ़ोन्स में मशगूल होते हैं। दे हुँ, आर मोर और लेस वाचिंग यूट्यूब, दे आर ऑन टिकटॉक, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जो जिस किस्म का कंटेंट वो देख रहे हैं, जिस किस्म के कंटेंट से वो हुँ। इंस्पायर हो रहे हैं, वो कंटेंट जो है वो फ़िल्टर करना या वो उस चीज़ जी। को के बारे में बातचीत करना, दैट इज़ समथिंग कि जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप हुँ, पेरेंट्स जो है वो आपके बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ किस किस्म का रिश्ता रखते हैं, हुँ, वो क्या बातें करते हैं, वो किस किस्म की जो है ना वो कहानियाँ अपने बच्चियों को या बच्चों को बताते हैं, समझाते जी। हैं कि एक ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है आजकल के हुँ, दौर में कि आप चीज़ें डिस्कस करें कि भई ये अच्छा हुआ, इश्यू ये हुआ, अब आपकी क्या राय है इसके अंदर? बच्चों की राय भी ना बहुत ज़रूरी है।